चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मैक्सिमम पोर्शन हम कर चुके हैं, रिवाइज कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क में ट्राई करने के लिए। सर होमवर्क क्या होता है हमें नहीं पता, एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है। आपका साइंस का एग्जाम कब है? 4 मार्च, मतलब उसमें आपको 4 छुट्टियां मिली हैं। बेटा 4 ही मिली हैं, 28 का महीना है इस बार, फेब 28 का होता है। इतनी ज्यादा छुट्टियां क्यों दे दी मुझे समझ नहीं आया। दो देते काफी होती, 4 में कौन सा तुमने पढ़ लेना है। सर क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज केशव। रिफ्लेक्शन होगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन होगा, परसिस्टेंस ऑफ विजन होगा, क्या होगा आंसर? यथार्थ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यथार्थ देख भी नहीं रहा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अगर यथार्थ ने सही आंसर दे दिया ना उसके आज ट्रॉफी मिलेगी। सही आंसर देगी, आप देनी पड़ेगी। सर रिफ्रैक्शन सही है। सर हमने जब ह्यूमन आई पढ़ा था, ह्यूमन आई में हमने यही पढ़ा था कि लाइट रिफ्रैक्ट होती है और रेटिना पे इमेज बनती है। हाँ सर, तो फिनोमिना कौन सा लगा? रिफ्रैक्शन। सर दूसरा क्वेश्चन किशिका से पूछा जा रहा है, सिर्फ किशिका ही आंसर देगी और कोई उसके भाई बंधु आंसर ना दे। मैच दी पार्ट्स ऑफ आई गिवन इन कॉलम ए विद देयर अप्रोप्रिएट फंक्शन इन कॉलम बी। प्यूपिल। केशव, प्यूपिल का काम क्या होता है? किशिका, प्यूपिल का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। सर प्यूपिल के बाद हम बात कर रहे हैं आइरिस की। सर प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? सर आइरिस। सर आइरिस क्या करता है? कंट्रोल द साइज ऑफ। अब देखो ए का क्या है? 3। सर ए का 3 कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, मतलब बी पोर्शन में और सी पोर्शन में। और डी का 2। सर दोनों जगह डी का 2 है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं रेटिना क्या करता है? सर फर्स्ट इट कन्वर्ट्स इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सर ये तो समझ ही नहीं आया था क्या कहना चाहता है। चलो कॉर्निया का तो पता है ना, कॉर्निया क्या करता है? लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट। तो सी का क्या होना चाहिए? 4। तो सी का 4 कहाँ पे है? ये रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। एक एमसीक्यू से कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। प्यूपिल क्या करता है? लाइट एंटर थ्रू दी प्यूपिल। आइरिस क्या करेगा? उसका साइज कंट्रोल करेगा। रेटिना क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसको? ऑप्टिकल इंपल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। और कॉर्निया क्या करेगा? उसके थ्रू सारी रिफ्लेक्शन होगी, मतलब लाइट ट्रैवल करेगी। सर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना एक बार। सर हमसे ना पढ़ा गया, आप ही पढ़ाओ। राघव सिर्फ आप आंसर दोगे इसका। When we enter a dark room coming from outside, the things inside the room do not appear clear and our eyes immediately. ऐसा क्यों होता है? जब आप अंधेरे कमरे से बाहर जाते हो रोशनी में, तो आपको सारी चीजें ध्यान से नहीं दिखाई देती हैं। सर पीपल टेक्स टाइम टू एडजस्ट। सर ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे दो कोई। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया? वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। अंधेरे में पीपल का साइज बड़ा है, जैसे आप लाइट में जाओगे इतनी लाइट आपको नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा होता नहीं है। सर सुनो कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना। द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इज द नॉर्मल इन द नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। सर दोबारा बताओ। द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इन द नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, क्या सेम रहेगा, क्या डिपेंड नहीं करता? क्या ऑप्शन होना चाहिए? डिक्रीज वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। सर सी। ऑनलाइन सी रिमेन्स अनचेंज्ड। दोबारा बताओ क्वेश्चन। सर सुनो,
हाँ ऑब्वियसली, मैं कहीं कोई और बात गया नहीं, हुआ कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ दोबारा, मुझे पढ़ पता के है। बता दो, इतना कष्ट मत करो। तो अपना जैसे ही आपकी आई है, यहाँ पे लेंस होगा। अब वो क्या कह रहा है, इमेज डिस्टेंस के बारे में आपको बताना है। कब? जब आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है। इमेज का डिस्टेंस चेंज होगा, चेंज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा, डिक्रीज होगा। हाँ अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, लेंस पे लाइट रे गई, वो स्ट्राइक कर रही है कहाँ पे, रेटिना पे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो भी कहाँ पे जाएगा, लेंस पे, ऐसे ही होगा सर। वो भी स्ट्राइक करेगी किस पे, रेटिना पे, तभी इमेज बनेगी। तो क्या लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं। अगर डिस्टेंस रेटिना और लेंस के बीच में चेंज नहीं हो रहा तो क्या इमेज का डिस्टेंस चेंज होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ऐसे थोड़ी हलवा है। केशव ने सही आंसर बताया था। सर मुझे पता ही नहीं, तो बताया। तो बताया था। पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मैंने कैटरैक्ट। तो पढ़ा ही नहीं। पता तो है ही। नहीं पता सर ना। एलोंगेटेड आईबॉल होता नहीं है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस होता नहीं है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स प्रेसबायोपिया में था, ओपेक आईलेंस जो किसी ने मुझे बताया था, सफेद सफेद वो हो जाता है, आंखें सफेद हो जाती है ना, दैट इज कैटरैक्ट, ओपेक आईलेंस। सर सुनो, हाँ लेजर ऑपरेशंस होते हैं इसके लिए। हाँ वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। 50 वाले का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा अगर लेजर लाइट से ही सही हो रहे होते फिर तो तन में डॉक्टर होता, तन में डॉक्टर होता। The sky appears dark to passengers flying at very high altitude mainly because sky dark क्यों दिखता है? सर क्यों? Scattering of light is not enough at such heights। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो स्कैटरिंग कम हो जाती है, स्कैटरिंग कम हो जाएगी तो आपको कलर्स नहीं दिखेंगे। सर यही है इसका ए, मतलब। ठीक है सर। स्पेस में बहुत अंधेरा होता है। नहीं, स्पेस में बिल्कुल अंधेरा होता है, बहुत नहीं होता। सर अब आपके लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं। सर मतलब स्टैंडर्ड भी नहीं नहीं, गिरे हुए थ्योरी हैं। बेस्ड। खत्म हो गए वो। इसमें आपको केस स्टडीज भी दी गई हैं, चार चार कुछ केस स्टडीज हैं, वो आपको ट्राई करनी है खुद। जो आपको केस स्टडी समझ ना आए वो पूछ सकते हो। सर उसके लिए ना पढ़ना पड़ता है, वो हमसे होता नहीं। हाँ वो बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या था? सर एबिलिटी टू एडजस्ट फोकल लेंथ। किसकी एबिलिटी? आई लेंस की। जो भी है इतना बता देना। द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। सर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, अगर वो आपके आंसर में दिख जाएंगे किसे, एग्जामिनर को, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर वो वर्ड्स नहीं दिखे तो फिर आपको नंबर, और आप कैसे दिखा सकते हो एग्जामिनर को, वो वर्ड्स अंडरलाइन करके, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी आंसर शीट पढ़े। सर क्यों? क्योंकि उसे चेक करने के सिर्फ 80 रुपए मिल रहे हैं, सर हमारे पास भी और उसे ज्यादा से ज्यादा चेक करने हैं क्योंकि उसे पैसे ज्यादा बनाने हैं। हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम अंडरलाइन करें। हाँ आप छोड़ सकते हो, आपको नंबर नीचे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 40 वाले भी पास होते हैं, 40। हाँ सर आगे क्या पूछ रहा था वो आपसे, 15 मिनट। राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस which enables us to see nearby objects clearly। अगर आपको पास के ऑब्जेक्ट्स ध्यान से देखने हैं तो फिर क्या होगा, इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, द आई लेंस बिकम्स थिकर, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। क्योंकि जितनी ज्यादा फोकल लेंथ डिक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा आपको क्लियर इमेज दिखेगी। कब? जब ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आई लेंस एंड स्टेट द रोल ऑफ सिलेरी मसल्स इन। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? वही फोकल लेंथ एडजस्ट कर रही है। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन सिर्फ सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ यहीं पे पूछा हुआ है। सर ये पूछना, what happens to the image distance in the normal human eye when we decrease the distance of an object say 10 meter to justify the answer।
सर इमेज डिस्टेंस के साथ क्या होगा, चेंज होगा पक्का? When we decrease the object distance from 10 meter to 1 meter, the focal length of the eye lens accommodates itself to obtain a clear image on the. This is done by action of ciliary muscles. तो इमेज डिस्टेंस सेम ही रहता है, अभी जो एमसीक्यू में आंसर दिया था सर सेम चीज है। सर इंग्लिश पढ़ के समझ नहीं आया था क्या कह रहा है वो आपसे। आंसर मिल गया वो। बताने का मन नहीं था ना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना। सर क्वेश्चन नंबर 5 पूछ क्या रहा है आपसे, कॉजेज बताओ किसके, प्रेसबायोपिया के। सर प्रेसबायोपिया के कॉजेज क्या हो सकते हैं, बताया था, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। वो होता कब है, जब आप एजेड हो जाते हो, या फिर डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस। या तो सिलेरी मसल्स वीक हो रही हैं या फिर आईलेंस अपनी प्रॉपर्टी लूज करता जा, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होगी। आईली आईलेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गई, अब वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो चीज। या फिर सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो गई, वो आईलेंस को कैटर नहीं कर पा रही ढंग से। दोनों ही केसेस में आपको प्रेसबायोपी की कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। और करेक्शन के लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हो, बाइफोकल लेंस, मतलब कनकेव और कन्वेक्स दोनों होते हैं उसमें। इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे, ऊपर क्या है कनकेव, नीचे क्या है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस किस लिए, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए, और कनकेव किस लिए, फार ऑब्जेक्ट्स के लिए। तभी आपने देखा होगा जितने भी बड़ी बुजुर्ग टीचर्स होती हैं आपके स्कूल में, वो जब पास में पढ़ती हैं तो अपने चश्मे को थोड़ा नीचे कर लेती हैं, ऐसा होता है। सर मैंने देखी नहीं। हाँ अपने टीचर्स देखी, कोई बात एजेड नहीं देखना, कोई अच्छी सी होती है देख लेना। नहीं। बेटा ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए अभी, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 नोटबुक। सर क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। सर स्टार्स ट्विंकल करते हैं ये हमने पढ़ा था, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते। सर स्टार्स आपसे बहुत ज्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से वो पॉइंट साइज बिहेव करते हैं, लेकिन प्लैनेट आपके पास है तो वो एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट बिहेव कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट आपको एक टाइम पे नहीं दिखेगा तो दूसरा तो दिखेगा ना, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि प्लैनेट्स जो है वो ट्विंकल नहीं कर रहे। सर समझ नहीं आया, जैसे एक स्टार है पॉइंट साइज है, एक प्लैनेट है उसमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। जो आपको प्लैनेट दिखता है वो एज अ होल दिखता है, तो उसमें से अगर एक पॉइंट एक टाइम पे नहीं दिख रहा तो कुछ फर्क पड़ेगा आपको, तब भी आपको प्लैनेट एज अ होल दिख रहा होगा। लेकिन अगर ये स्टार है जो पॉइंट साइज बिहेव कर रहा है, वो एक टाइम के लिए नहीं दिखा तो आपको फर्क पड़ेगा। हाँ वही लिखा हुआ है, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर thus considered as collection of large number of point size source of light. The total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point source will average out to, तो जो चेंज है वो लगभग लगभग क्या हो जाता है, जीरो, जिसकी वजह से आपको प्लांट्स। हाँ hence the twinkling effect of the planets are nullified and they do not twinkle. सर अगला क्वेश्चन क्या था, why is the color of the sky is, स्काई ब्लू दिखता है आपको, स्काई दिखता है आपको। हाँ when sunlight passes through the earth's atmosphere it scatters in all direction by the molecules of air and other fine particle present in the atmosphere. तो हमने स्टार्टिंग में क्या एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन है रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन वही होता है या फिर स्कैटरिंग अलग होता है, ऑब्वियसली बात है अलग होता है। डिस्पर्जन क्या है, व्हाइट लाइट का कन्वर्ट होना किसमें, सेवन बैंड ऑफ कलर्स में। स्कैटरिंग का अलग अलग वेवलेंथ की वजह से वो पार्टिकल से टकराई और वो स्कैटर हो गई, फैल गई। द ब्लू कलर हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड कलर, जिसकी वजह से ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर पे, और रेड कलर स्कैटर नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ब्लू कलर पहले ही स्कैटर हो जाता है, फिर जो आपके एटमॉस्फेयर में आता है वो रेड ऑरेंज इस टाइप के कलर्स आते हैं। इसलिए आपको शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे स्काई कैसा दिखेगा, रेड ऑरेंज। तो ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन देखना।
क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है? अ स्टूडेंट यूजेस स्पेक्टिकल्स ऑफ फोकल लेंथ -2.5 मीटर। माइनस मतलब कनकेव। कनकेव किस लिए यूज होता है? मायोपिया करेक्ट करने के लिए। मतलब आपको पास की चीजें दिख रही होंगी, दूर की चीजें। पक्का यही बात थी? नहीं, दूर की देख, या दूर की दिख रही है, पास की नहीं दिख दूर रही? की नहीं दिख रही, पास की नहीं दिख पास की दिख रही है, दूर की रही। इसीलिए इसे क्या बोला जाता था? नियर साइटेडनेस। इतने से हमें इतनी चीजें तो पता चल गई। अब पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग, मायोपिया। सर दूसरा क्या है? विच लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन? कनकेव। लिस्ट टू मेन कॉजेज ऑफ डेवलपिंग excessive curvature of eyelids, elongation of eyeball. compute the power। पावर दे रखी है आपको, पावर दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या था? डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। पावर कितनी हो जाएगी? -0.4 डायोप्टर। सर डायोप्टर यूनिट होती है किसकी? पावर की। किस चैप्टर में? 10वीं, सॉरी 10 चैप्टर, लाइट। लाइट में। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है? वॉट। याद रखना है, अगर आपसे लाइट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टाइम पे पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? डायोप्टर। और अगर आपसे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टाइम पे क्या हो जाएगी? सर हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी के या लाइट के? यार इतने तो मूर्ख नहीं हो तुम। अगर आपसे लेंस के बारे में पूछ रहा है तो आप ये तो नहीं लिखोगे कि इतनी वॉट पावर चाहिए। लेंस की वो क्या होती है? क्या? फोकल लेंथ नेगेटिव होती पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होती है। है दोनों? सर क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना। नहीं, सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है? अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट? मायोपिया को कौन करेक्ट करेगा? और हाइपरमेट्रोपिया क्यों? मतलब बाइफोकल लेंस लग जाएंगे। हाउ आर दीज लेंस प्रिपेयर्ड? कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? अपर पोर्शन ऑफ दीज लेंस कंसिस्ट ऑफ कनकेव एंड द लोअर पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स। अभी हमने देखा भी था ऊपर वाले डायग्राम में। A person needs to correct this +3 diopter and -3 diopter। आपको बताना क्या है? फोकल लेंथ। सर फॉर्मूला भी बताया था, पावर इक्वल टू 1/। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा। सर एक बार आपका +3.3 आएगा, दूसरी बार -3.3 आ जाएगा। तो सिंपल है। हाँ सर, एक क्वेश्चन ऐसा जो आपकी हालत पतली कर दे। सर वैसी पतली है, वो इस किताब में नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 10। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना। Why is Tyndall effect shown by colloidal particles? colloidal particles Tyndall effect क्यों शो करते हैं? हाँ, इसीलिए साइंस नहीं लेनी चाहिए। जब तक आप लॉजिकली आंसर नहीं दे सकते तब तक फायदा नहीं है ना साइंस लेने का। सर कोलॉइड में हमने देखा था कि पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। मेरे 9वीं का रिजल्ट है, हाँ, 10वीं में क्यों पूछ गया? तो टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होगी तो टिंडल इफेक्ट शो होगा। हाँ सर ठीक है। कोई 4 इंस्टेंसेस बताओ जहां पे आप टिंडल इफेक्ट शो देखते हो। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बीन ऑफ लाइट फाइन बीन ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। झरोके से जब लाइट आती है आपको लाइट का पाथ दिखता है। हाँ सर। कैनोपी ऑफ ट्रीज लिख सकते हो। हाँ सर। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। सर और कहाँ? विजिबल बीम ऑफ हेडलाइट इन अ फॉग। जो आपकी गाड़ियों की लाइट्स होती हैं सुबह सुबह, अगर आप निकलो अभी के टाइम पे तो आपको वो विजिबल होता है पूरा लाइट का पाथ। सर नेक्स्ट, इट इज द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। वहां पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है जिसकी वजह से आपको स्काई का कलर ब्लू दिखता है। हाँ सर ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था। और इसके बाद एक जो, हाँ, रेनबो वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एक बार वो पढ़ लो। एक प्रिज्म वाला
सर रेनबो वाला कंसेप्ट लास्ट क्लास में बताया था, सेम चीज है। सनलाइट रेन ड्रॉप पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे दो चीजें होंगी सर, क्या? एक तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक रिफ्रेक्शन, फिर वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे क्या होगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट फेज पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रेक्शन। इस कंसेप्ट की वजह से रेनबो फॉर्म्ड होते हैं। सर एक क्वेश्चन ये वाला देखना, सर लेंस वाला, सर लेंस का मतलब प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 सर इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे पड़ा था, इमर्जेंट रे पड़ा था, दोनों को एक्सटेंड करोगे तो एंगल ऑफ, और अगर व्हाइट लाइट पास करते हो तो वो वेवगाइड में स्कैटर हो जाता है। ये दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हाँ डायग्राम भी बनाने होंगे। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।